इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल को देख रहे सभी प्यारे बच्चों का मैं अपने इस चैनल पर बहुत ही तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का फाइनल पेपर भी आज समाप्त हो गया है। आप सभी लोगों को अब रिजल्ट का इंतज़ार होगा। उससे पहले सभी बच्चे परेशान हैं कि सर आंसर की हमको बता दीजिए, तो मैं आपके बीच में आंसर की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मैं पहले से ही जल्दबाजी के चक्कर में सारा चीज़ पहले से ही ट्रीट कर चुका हूँ, सारे क्वेश्चन का आंसर लगा चुका हूँ। फटाफट से मैं आपको आंसर बता भी दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन जो मैथ के हैं उसको मैं डिस्कस भी आपको कर दूंगा। जैसा आपकी इच्छा, जो देखना रहेगा आप देख लीजिएगा इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर कालीबंगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है, निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है? निकट में अ आता है यानी अ से अवतल लेंस, दूर में उ आता है यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बारालाचला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश में। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? ऑप्शन नंबर सी यानी 9th का सी वाला सही होगा, 7, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संसद का अस्थायी सदन कौन सा होगा? यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी लोकसभा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले कितनी थी? 7 थी, यानी यहाँ इसका ऑप्शन 12 नंबर का ऑप्शन क्या सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बीच में है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो मूलभूत अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 का क्या है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश में बहने वाली पद्मा नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारे भारत देश की प्रसिद्ध नदी गंगा नदी है, उसी को बांग्लादेश में पद्मा नदी से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? तो मरुस्थल में सबसे ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी खेजड़ी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल का राजा बोला जाता है। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है?
यानी 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? टिहरी बांध हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भागीरथी नदी पर। यानी 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया? तो करण जौहर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर का, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। यानी 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा रूस सबसे बड़ा देश होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत देश में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हमारा होगा। यानी 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। फीफा पुरस्कार किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। अब क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 है आपके बीच में, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित माना जाता है, वन संरक्षण से संबंधित होता ही है। चलिए अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 नंबर का, न 3 में न 13 में का अर्थ है जो किसी गणना में न हो। यानी 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 नंबर का, आशय शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो आशय शब्द का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? तात्पर्य शब्द होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का, शशांक शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। शशांक शब्द का मतलब सब लोग जानते हैं, चंद्रमा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। तो यानी पति युक्ता स्त्री को सधवा कहा जाता है एक शब्द में। ऑप्शन नंबर 34 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन सी सही है ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन का, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके को एक शब्द में कहते हैं अप्रमेय कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का, पुरस्कार में कौन सी संधि है? संधि तो जितना पूछे थे सब विसर्ग संधि थी, यानी विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मनोहर शब्द में संधि है, तो मनोहर शब्द में विसर्ग संधि होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का, जड़ शब्द का विलोम है। तो जड़ शब्द का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का, उन्मूलन शब्द का विलोम है। तो उन्मूलन शब्द का विलोम रोपण होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी 39 का सही है। 40 क्वेश्चन का यानी 40 नंबर क्वेश्चन का, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? भारत भारती पर कोई पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। यानी 40 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन पर, भारत भारती सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हमारे ही राज्य द्वारा यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यानी उसकी अंग्रेजी बतानी थी। तो पुस्तकालय को अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं और लाइब्रेरी की अंग्रेजी ऑप्शन नंबर बी वाले में एकदम करेक्ट है, सही है। अब है, संगणक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यानी संगणक को अंग्रेजी में हम सभी जानते हैं कंप्यूटर कहा जाता है और कंप्यूटर की अंग्रेजी ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है।
अब आ गया 44 नंबर का क्वेश्चन। प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं एक छोटा सा अनुवाद भी आपको दिया था। राम आम खाता है, इसका हो जाएगा राम इट्स मैंगो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से गणित में मैं बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 437 एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 437 एक से भी पूरी पूरी इसमें भाग चली जाएगी, 437 से भी इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 19 का भी भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। यानी जब हम जानते हैं कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाए उसी को अभाज्य बोलते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 19 से भी भाग चले जा रहे हैं, यानी यह अभाज्य नहीं है। 0.24 को साधारण भिन्न में बदलें। 0.24 को मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे बदलेंगे। यानी पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6/25 होगा। अब आ गया 47 नंबर का क्वेश्चन। 2/5 को दशमलव में बदलना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0.4 आएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। √81 यानी करनी में 81 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो करनी में 81 का वर्गमूल, करनी में 81 का पहले हम वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन। 25,704 में 5 के अंकित मान तथा 4 के स्थानीय मान का गुणनफल पूछा था। तो 5 का अंकित मान, तो किसी संख्या का अंकित मान वो संख्या स्वयं होती है, तो 5 का अंकित मान 5, 4 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर तो 4 ही होगा, 5 चौके 20, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम भिन्न किसे कहते हैं। विषम भिन्न का एक और नाम होता है अनुचित भिन्न, उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा हर से। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 12/20 को प्रतिशत में बदलें। 12/20 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 60% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैसे आएगा अभी बताते हैं। 1000 का 98% कितना होगा, तो 1000 का 98% 980 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए 53 नंबर यानी 53 नंबर क्वेश्चन पर। 500% को भिन्न में बदलें, तो जब 500% को भिन्न में बदलेंगे तो 5 आ जाएगा। कैसे आएगा मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा आपको। तो देखिए 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा, 90 दिन हो जाएगा। 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन का 10, 20 तथा 30 का महत्तम समापवर्तक, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा वह मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, वह अकबर से कैसे संबंधित है, तो अकबर से कैसे संबंधित है, पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न विकल्पों में से विषम शब्द को छांटना था, तो विषम शब्द इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए विषम होगा, यानी पारा इसका सही यानी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन लीप ईयर है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1704 को हम लोग सन 1704 लीप ईयर हो जाएगा। दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। यानी 59 नंबर में जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को बी में मतलब गोला किया हुआ है और या डी को, तो इन दोनों मतलब उन बच्चों को नंबर इसमें मिलेगा। और जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट किए हैं और ऑप्शन नंबर सी को, उनको नंबर नहीं मिलेगा। यानी बी और डी में से किसी भी ऑप्शन को अगर आप चुने होंगे तो आपको आपका नंबर मिलेगा। मिसप्रिंट हो गया था। और अंत में जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम बताना था। सार्थक क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर का ए सही होगा। यानी क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम विद्यालय में एडमिशन लेंगे तभी परीक्षा देंगे, जब परीक्षा देंगे तो हमारा परिणाम आएगा, परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि हम सफल हुए हैं कि नहीं सफल हुए हैं। और उसके बाद जिस तरह आपको 27 को मेडल मिलने वाला है, उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 2 वाला भी सबसे लास्ट में 2 इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए मैं मैथ के थोड़े जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कैसे लगा सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन को जल्दी में मैं डिस्कस कर दे रहा हूं।
आपको आंसर मैं बता दिया हूँ। जिन बच्चों को जाना होगा वो जा सकते हैं वीडियो से, जिनको समझना होगा वो समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन अभाज्य संख्या वाला मैं बता दूं, 0.24 को साधारण भिन्न में, जब भी किसी दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्वेश्चन आए, जैसे 0.24 को साधारण भिन्न में बदलना था तो हमें कुछ नहीं करना है, बस दशमलव को हटा देना है और देखना है कि कौन सी संख्या बन रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 24 एक संख्या बन जा रही है। इसको अंश में लिख देना है और बटे का चिन्ह लगा देना है। और ध्यान में रखना है कि दशमलव कहाँ लगा था, तो दशमलव यहाँ लगा था। तो दशमलव का मतलब बोलना यह सीखना पड़ेगा कि दशमलव का मतलब 1 होता है, 1 अंक का मतलब 1 0, 2 अंक का मतलब 2 0, यानी 24/100 हो गया। 24/100 को हम सिंपलेस्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से 24, और जब 4 से 100 को काटेंगे तो यानी 25, यानी 6/25 आ गया है। या चलिए किसी अन्य दिन मैं सारे क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मेरे पर कॉल भी आ रही है कि सर आंसर की को जल्दी हमको बताइए। ठीक है, धन्यवाद।